हेलो। कुछ नई भर्ती आई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। तो इसमें निकली हैं डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग में। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो एमबीए इन मार्केटिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, तो 15 पोस्ट हैं। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है। इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए CA ICWA ICFA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और CA इंटर क्वालिफाइड विथ 4 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। एक क्वालिफ़िकेशन है आप चाहिए। एंड नंबर ऑफ़ पोस्ट, तो 2 पोस्ट निकली हैं इसमें। एंड डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, तो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ग्रेजुएट इन लॉ विथ हैविंग डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट IR, यानी कि MBA चाहिए ह्यूमन रिसोर्स वगैरह में। एंड इसकी पोस्ट निकली हैं 4। एंड डिप्टी मैनेजर परचेज एंड स्टोर, इसकी पोस्ट निकली है। तो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डेयरी टेक्नोलॉजी, यानी कि इसी रिलेवेंट फील्ड में आपको कोई ना कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एंड नंबर ऑफ़ पोस्ट निकली हैं 7। एंड इसके बाद 5वीं पोस्ट आती है डिप्टी मैनेजर प्रोक्यूरमेंट। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए BTech हो या फिर MTech हो डेयरी टेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें पोस्ट निकली है 7। एंड डिप्टी मैनेजर एनिमल न्यूट्रिशन, एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए MSc हो या फिर MBSc हो एनिमल न्यूट्रिशन में, पोस्ट हैं 8। एंड डिप्टी मैनेजर एनिमल हस्बेंड्री में निकली है पोस्ट, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए VMSc हो BSc हो एंड AH फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। एंड पोस्ट कितनी निकली है, तो 18 निकली हैं। इसके अलावा 8वीं पोस्ट पे आते हैं। तो डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन में निकली है। इसमें BTech हो या फिर MTech हो डेयरी टेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपकी इसमें पोस्ट है 53 पोस्ट हैं। इसके बाद 9th आ जाती है। तो डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, BTech होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी में या फिर MTech हो डेयरी टेक्नोलॉजी में डेयरी केमिस्ट्री में या फिर डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में PhD डेयरी केमिस्ट्री डेयरी माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि ज़्यादातर आपकी जो डिग्री वगैरह मांगी जा रही है वो डेयरी में मांगी जा रही है, क्योंकि ये दूध वगैरह की कंपनी है। तो इधर ज़्यादातर मैनेजर वगैरह की पोस्ट निकली है। तो इसमें पोस्ट कितनी है, 14 है डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस में। इसके बाद डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग आ जाती है। तो इसमें चाहिए BTech मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो। इसमें MTech हो डेयरी इंजीनियरिंग में, पोस्ट निकली 17। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, तो क्वालिफिकेशन चाहिए BTech इलेक्ट्रिकल एंड पोस्ट निकली 1। डिप्टी मैनेजर सिविल, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए BTech सिविल इंजीनियरिंग और पोस्ट निकली 13। डिप्टी मैनेजर सिस्टम एंड MIS एंड क्वालिफिकेशन चाहिए BTech हो या फिर MTech हो इन IIT कंप्यूटर साइंस और MCA भी हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी चलेगा। एंड इसके अलावा पोस्ट निकली 8। एंड 14 आ जाती है डिप्टी मैनेजर सीड मल्टीप्लिकेशन, क्वालिफिकेशन चाहिए MSc एग्रोनॉमी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, पोस्ट निकली हैं 2। डिप्टी मैनेजर SCDL, क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर इन केमिस्ट्री डेयरी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री एंड पोस्ट निकली है 3। इसके अलावा हम देखते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर पे आ जाते हैं। तो सिलेक्शन फॉर दीज पोस्ट शैल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस। तो आपका रिटन टेस्ट होगा एंड आपके पास कम से कम 3 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो द मीडियम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चंस ऑन पंजाबी लैंग्वेज। तो इंग्लिश में भी हो सकता है एंड पंजाबी लैंग्वेज, क्योंकि पंजाब वगैरह में वैकेंसी निकली है, फैक्ट्री वगैरह उधर ही है। द रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फॉर ऑल एप्लीकेंट कैंडिडेट्स इन चंडीगढ़ ओनली। The test will be of 2 hours duration consisting of 100 MCQ spread over 5 component sections. Each question will carry 1 mark and maximum marks 100. तो आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो चंडीगढ़ में होगा एंड जो टेस्ट है वो 2 घंटे का होगा। उसमें 100 MCQ आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर एक MCQ 1 मार्क्स कंसिस्ट कर रहा होगा और इसमें 5 कंपोनेंट होंगे, यानी 5 सब्जेक्ट वगैरह होंगे। इसके अलावा देयर शैल बी एडिशनल नेगेटिव मार्किंग टू द ट्यून ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सम टोटल ऑफ द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट, यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगी
वो 2 कंपोनेंट के बेस पे बनेगी। एक होगा क्या 80% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि 80% वेटेज दिया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन को, एंड द मार्क्स अवार्डेड फॉर द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। बाकी जो 20% वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, एक्सपीरियंस का। तो इसमें एक्सपीरियंस बताया गया है कि क्या कितना होना चाहिए। तो वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ऑन रेगुलर, आउटसोर्स्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस इन रिलेवेंट फील्ड एंड ऑन द सेम इक्विवेलेंट पोस्ट एज द पोस्ट अप्लाइड फॉर विच द मार्क्स सैलरी अवार्डेड एज पर द क्राइटेरिया गिवन बिलो। यानी कि आपने कहीं भी जॉब कर रहे हो, कम से कम 3 मंथ की तो होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका उसी रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी रिलेवेंट फील्ड में आपने काम किया हो जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो एक्सपीरियंस मार्क्स सैलरी अवार्डेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 20 मार्क्स, यानी कि एक्सपीरियंस के टोटल 20 मार्क्स होंगे, यानी 20% वेटेज है तो उसमें 20 मार्क्स सबसे हाईएस्ट रखे गए हैं। तो किस प्रकार से मार्क्स डिवाइड होंगे, तो एक्सपीरियंस लेस देन 3 कंप्लीटेड मंथ शैल नॉट बी काउंटेड, यानी कि 3 मंथ से यदि आपका कम एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, यानी कम से कम 3 मंथ तो चाहिए। फॉर एवरी कंप्लीटेड 3 मंथ्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इक्वल टू 1 मार्क्स, यानी कि आपका 3 मंथ का एक्सपीरियंस है तो 1 मार्क्स मिलेगा 20 में से। फॉर एवरी कंप्लीटेड 1 ईयर बट लेस देन 15 मंथ्स 4 मार्क्स, यानी कि 1 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है लेकिन 15 महीने से कम है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यदि 2 साल से ज़्यादा है एंड 27 मंथ से कम है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। 3 साल से ज़्यादा है 39 मंथ से कम है तो 12 मार्क्स, एंड 4 साल से ज़्यादा है 51 मंथ से कम है तो 16 मार्क्स, एंड 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो पूरे 20 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं तो कंटेंट एंड अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन रिटन टेस्ट विल बी एज अंडर। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो किस हिसाब से होगा, तो आपके 5 कंपोनेंट होंगे। तो पहला होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पंजाबी प्लस इंग्लिश, यानी पंजाबी में 10 क्वेश्चन आएंगे पंजाबी लैंग्वेज में, एंड इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 मार्क्स का होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसके अलावा जनरल नॉलेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाबी, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 मार्क्स के होंगे। एंड प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक स्किल, इसमें भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। एज पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर जॉब तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी शैल बी 40% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको कम से कम 40% मार्क्स तो लाने हैं जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं यूआर से। एंड द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी शैल बी 35% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट। यानी कि आपको रिटन टेस्ट में कम से कम 35% मार्क्स लाने हैं यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, और यदि अनरिजर्व से हो तो 40% मार्क्स लाने। ये रिटन टेस्ट की बात हो रही है। इसके बाद आ जाते हैं हम एज की, तो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये कब से कैलकुलेट की जाएगी, तो 1 जुलाई 2026 से कैलकुलेट की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस इज ₹1000 फॉर ऑल कैटेगरीज अदर देन SC EWS PWD, एंड फॉर SC EWS PWD कैंडिडेट फीस इज ₹600। यानी कि SC EWS PWD को छोड़ के सबकी फ़ीस 1000 है, एंड इन लोगों की SC EWS PWD वालों की 600 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस। एंड मिल्क फेड रिक्रूटमेंट नोटिस, तो इसमें कब से आपको अप्लाई करना है, तो आपके एप्लीकेशन 5 अगस्त 2026 से चालू हो जाएंगे, एंड लास्ट डेट है 25 अगस्त 2026। तो आपके पास आराम से बहुत टाइम है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस तो 28 अगस्त है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट तो विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, तो वेबसाइट पर आप प्रॉपरली जाते रहें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कब इसका निकल रहा है रिटर्न टेस्ट वगैरह। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, तो विजिट द वेबसाइट ऑफ मिल्क फेड, तो बरका की वेबसाइट है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आप इस पर विजिट कर सकते हैं। इधर से ही आपको अप्लाई करना है। एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हेल्प कैन बी टेकन बाय सेंडिंग हिज हर प्रॉब्लम एट ईमेल, तो इसमें ईमेल आईडी दी गई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। विच विल बी डिस्पोज्ड ऑफ लेटेस्ट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग डे। यानी कि आपको कोई क्वेरी होती है इस एप्लीकेशन के लिए तो आप इस ईमेल पर
बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। एंड नोटिफिकेशन यदि आपको चेक करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।